क्लास में हमें टेंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन से आते हैं। और क्वेश्चन कौन से आते हैं जिसमें ऐसा नहीं आता कि कोई वाक्य दे दिया फिर उसका हिंदी बनाना है। कैसे आते हैं? आपको कोष्टक में वर्ब दी हुई होगी और उस वर्ब को आपको टेंस की पहचान करके वर्ब भरनी है। ऐसे हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला वाक्य देखेंगे, द अर्थ राउंड द सन। द अर्थ राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये इसमें क्या आएगा? तो इस वर्ब को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है बताओ? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है क्या? जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो शुरू से ही लगा रही है और अंत तक लगाती रहेगी। ये शाश्वत सत्य है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसमें मैंने बताया था कि सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है, पानी जो है 100 डिग्री पर गर्म होता है, उबलना शुरू हो जाता है, पानी 4 डिग्री सेल्सियस बर्फ से द्रव में बदल जाता है। तो ये जो सत्य होते हैं ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनमें प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो इसमें क्या आएगा? अर्थ सिंगुलर है या प्लूरल? पृथ्वी सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें ऐसे यस लगाएंगे ना, तो इस वर्ब को हम यहाँ कर देंगे मूव्स। क्या करेंगे? मूव्स। एस लगा देंगे मूव्स, क्योंकि ई ऑलरेडी आया हुआ है, ई ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरा वाक्य बताएगा, मनोज कराओ। माई मदर सेल्डम टू द मार्केट गो। वर्ब दे रखी है गो, ऐसे ही प्रश्न आने हैं सेम टू सेम, यानी कि 4 में से 2 क्वेश्चन तो ये मान लो कि इस स्लाइड से आ जाएंगे। इन 8 प्रश्नों को आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो 2 क्वेश्चन तो आपके इनमें से आ जाएंगे। माई मदर सेल्डम गो टू द मार्केट, क्या भरेंगे वर्ब में? हाँ, गो के आगे ये जुड़ेगा। क्यों? मैंने लिखाया था शब्द सेल्डम, शब्द जिस वाक्य में आ जाए, सेल्डम एडवर्ब आ जाए, तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट है। सेल्डम के अलावा कौन कौन से शब्द लिखाए थे? बोलो। ऑलवेज लिखाया था, सेल्डम लिखाया था, रेयरली लिखाया था, ओकेजनली लिखाया था, ऑफन लिखाया था, समटाइम्स भी लिखाया था। इसके अलावा नेवर, यूजुअली, ये सारे शब्द जिन वाक्यों में आ जाए, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो इसी प्रकार सेल्डम आ गया अपने इसमें, सेल्डम आ गया तो कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा ना। तो गो, माई मदर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना। सिंगुलर में अपने क्रिया में लगाएंगे ना ऐसे यस, तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना भाई? अच्छे से समझ में आ रहा है? और ना समझ में आए, आपको दोबारा देखने की इच्छा हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तीसरा वाक्य देखेंगे, आई। तीसरा वाक्य उम्मा बताएगी। फ्री उम्मा खड़े होगा। आई ऑफ ए प्लान लास्ट वीक। आई ऑफ ए प्लान लास्ट वीक। वर्ब दे रखी है थिंक। पहले तो यह समझो कि वाक्य किस टेंस का है। वाक्य किस टेंस का है? तो बता। वाक्य में क्या आया है? क्या आया है? तो किस टेंस का है? सिंपल पास्ट का है। शाबाश, सिंपल है। अरे लास्ट वीक से पता चल रहा है पिछले, अरे चुप हो जाओ पीछे। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। मैंने लिखा था कौन कौन से शब्द? यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टर नाइट, बीती हुई रात, लास्ट डे, पिछला दिन, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। लास्ट लगने से क्या होता है? पिछला सप्ताह। अब पिछला सप्ताह हो, पिछली रात हो, पिछला दिन हो, किस में है? पास्ट में है ना। तो पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में मैंने क्या बताया था कि जब वाक्य सकारात्मक हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेगी तू बता? थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक की सेकंड फॉर्म है
अभी बोला क्या बोला तूने? थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, THOUGHT थॉट। आया ना समझ में? थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। आगे देखो चौथा, रवि जस्ट, हाँ बता कट है आगे आगे नींद में सुती है इसको डाला है कैसे? अभी याद करो एक शब्द, ये देखो जस्ट किस टेंस में आता है, मैंने लिखाया था, पढ़ाई करी नहीं है भाई शब्द, ये जो एडवर्ब से हमको याद किया नहीं है, आपने याद होता तो ये वर्ब बता देते, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। किस टेंस में आता है ये वर्ड? जस्ट, नारायण, अरे ऑलरेडी, जस्ट, यट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये शब्द किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव प्लस वर्ब की कर्म फॉर्म। तो पहले कॉलम में तो हम लगाएंगे रवि के अनुसार हैज या हैव? हैज, रवि हैज। और फिर ये यहाँ पर आएगी वर्ब अराइव की थर्ड फॉर्म होती है ईडी जोड़ दो, अराइव, क्या होगा? रवि हैज जस्ट अराइव्ड एट होम, रवि अभी अभी अपने घर पहुंच चुका, या रवि अभी अभी अपने घर पहुंच गया, यानी काम हो गया, परफेक्ट पहुंच चुका है, तो उसमें आएगी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें अपने को दो ब्लैंक दिए हुए थे ना, पहले में हैज, दूसरे में, पहले में ये हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में मेन वर्ब। आगे देखो पांचवा कौन बताएगा? पांचवा वाक्य देखो, राजू स्लिप ऑन द फ्लोर व्हेन ही, बताओ क्या आएगा? अरे बताओ, तुम भी बताओ, पढ़ा चुका हूं मैं पहले इनको एकदम डिटेल से पढ़ाने के बाद में नहीं बता रहे हो, सिर्फ मेरे बताने से क्या होगा? तुम भी तो बताओ थोड़ा, तुम्हें ही लिखना है परीक्षा में। क्या आएगा कि मैं देखो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राजू स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, राजू फर्श पर फिसल गया जब वो नहा, राजू फिसल गया जब वो नहा रहा है या नहा रहा था? राजू फिसल गया जब वो नहा रहा था, तो रहा था कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ही के साथ वाज या वर्ब है, तो वाज बात थी, वाज बात का आईएनजी लगा दो, बात थी। रवि गिर गया जब वो नहा रहा। छठा देखेंगे, मैं सारे शब्द आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो, बातें मत करो पीछे, मैं पूरा रिवीजन ही कर रहा हूं, ठीक है ना, सारे शब्द आपको एडवर्ब जो टेंस के जो होते हैं वो बता रहा हूं। सातवां बताओ, रोहन इंग्लिश फॉर 1 ईयर, माय मदर स्टिल द वेजिटेबल्स। पहले सातवां देखो, रोहन इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ये बताओ, कल ही बताया था ये फोर सिंस वाला। फोर सिंस वाले में कौन सा टेंस होता है? जिसमें फोर सिंस प्लस टाइम आ जाए, इसमें कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो द बेल, नहीं सॉरी सातवां है क्या? रोहन के साथ हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन या हैव बीन? अरे हैज बीन या हैव बीन? रोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर के साथ हैज बीन। रोहन हैज बीन, लर्न का आईएनजी, पहले सातवां कर रहे हैं, रोहन हैज बीन लर्न के आईएनजी जोड़ देने पर है लर्निंग। रोहन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। रोहन एक वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा, रोहन एक वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा। आठवां देखे, द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, बेल यानी घंटी, देखो घंटी
जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी ऐसे नहीं होगा, आप सोचो बाकी थोड़ा कि स्कूल की घंटी बज चुकी थी जब मैं स्कूल ऐसे थोड़ी होगा कि स्कूल की घंटी बज चुकी है जब मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल की घंटी बज चुकी थी जब मैं स्कूल पहुंचा। जैसे रोगी की मृत्यु हो चुकी थी जब तक डॉक्टर पहुंचा। ऐसा वाक्य जब बोलते हैं तो ऐसा ही होता है कि वो काम पहले हो चुका था जब मैं पहुंचा, यानी कक्षा लग चुकी थी जब मैं कक्षा में पहुंचा। तो पहला चुका था यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की घंटी लग चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की द बेल हेड रंग, हेड और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है RUNG रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म है रंग, क्या RUNG रंग। ऊपर से जा रहा है क्या समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? द बेल हेड रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, RUNG रंग। अब देखो कौन सा बच गया? छठा, माय मदर स्टिल द वेजिटेबल्स। बताओ स्टिल किस में आता है? स्टिल लिखा था क्या? नहीं लिखा था तो अब देख लो, स्टिल आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन कौन सी एडवर्ब लिखाई थी? नाउ डेज, these days, at this time, listen, look, और ये जोड़ देंगे स्टिल। अब बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर टेंस होगा तो इसमें क्या आएगी? वर्ब माय मदर है तो इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा ना। माय मदर इज, चॉप यानी काटना, चॉप के साथ ING लगाओगे तो चॉपिंग, माय मदर इज स्टिल चॉपिंग द वेजिटेबल। मेरी माता जी अभी सब्जियां काट रही है। इसमें ये भी देखेंगे CHOP, चॉप, पी से पहले एक स्वर है ना वोवल, तो जब हम इसके ING जोड़ेंगे तो इसका जो पी है आगे वाला अक्षर डबल हो जाएगा। ये रूल आप ध्यान रखेंगे हमेशा। चॉप CHOP, जब इसमें ING लगाएंगे तो पीछे स्वर है तो ये पी हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके सारे सेंटेंस? ये सेंटेंस है, देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो शब्द आएंगे वो एक तो ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नाउ, स्टिल, नाउअडेज, एट दिस टाइम, दीज डेज, लिसन, लुक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा बताओ? ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, सो फार। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां होगा? जहां पर सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। फिर पास्ट सिंपल कहां होगा? यस्टरडे, यस्टर नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है। इतने टेंसों में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे हम वो भी प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आप ग्रामर के लिए कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 9 कोई सी भी हो, आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।